औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। उसके लिए साथ में जो सिंबल्स थे, अलामतें थी, वो हम लोगों ने डिस्कस की कि कौन कौन सी अलामत जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करेगी जब हम फ़्लो चार्ट बनाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएंगे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे किस तरह से हम लोग फ़्लो चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर उसे हम लोग फ़्लो चार्ट बनाने के लिए कौन कौन सी जो अलामत है वो कहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और प्रैक्टिकली फ़्लो चार्ट भी बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम डिफ़ाइन करेंगे उसमें से कि हमें जो इनपुट है वो क्या है, उसके अंदर प्रोसेसिंग क्या करनी है, कितनी इनपुट्स हैं और उसे हमने आउटपुट क्या करना है। तो हर एक चीज़ के लिए हमने बात की थी कि अलग अलामत इस्तेमाल होती है। फिर जब हमारे पास मज़ीद आगे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए भी काम करते हैं, लेकिन उसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो एक बात अपने ज़हन में बिठा लें कि इनपुट का मतलब है कि यूज़र किसी भी इनपुट डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए जो भी कंप्यूटर को देगा, जैसे कि कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए या माउस को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कंप्यूटर के अंदर एंटर करेगा, तो वो हम लोग इनपुट कंसीडर करेंगे। और इनपुट हमारी कहाँ पे चली जाती है, मेमोरी के अंदर चली जाती है। मेमोरी हम आम तौर पे रैम वगैरह को कहते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो उसके बाद वहाँ रैम के अंदर यानी मेमोरी के अंदर उसे एक ख़ास नाम दे दिया जाता है। उस नाम को इस्तेमाल करते हुए वहाँ जो प्रोसेसिंग होती है, उस जो हमारी इनपुट होती है वो इनपुट उस नाम के ज़रिए से वहाँ प्रोसेसिंग के दौरान इस्तेमाल होती है। उसके बाद आउटपुट जो होती है वो भी प्रोसेस होने के बाद मेमोरी के अंदर रख दी जाती है और वहाँ से उसे दोबारा से जो है वो किसी भी डिस्प्ले जो हार्डवेयर होता है उसके ज़रिए से उसे शो ऑफ कर लिया जाता है, यानी कि हासिल कर ली जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो अपने प्रॉब्लम को देखेंगे, उस प्रॉब्लम के अंदर से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी इनपुट कौन कौन सी चीज़ है। फिर हम देखेंगे कि हमने प्रोसेसिंग क्या क्या करनी है। फिर हम ये देखेंगे कि हमने आउटपुट क्या लेनी है। चलें सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। पहला जो मसला है उससे हल करने की कोशिश करते हैं, उसका फ़्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें कि हम जब भी कोई फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो उसे स्टार्ट करने के लिए हम एक बैज़वी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, एक ओवल शेप इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर लिख देते हैं कि स्टार्ट, यानी कि हम जो भी बनाएंगे वो उसी बैज़वी शक्ल से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे तो यही बैज़वी शक्ल इस्तेमाल होगी, लेकिन इसमें एंड का लफ्ज़ लिखा जाएगा। तो सबसे पहला जो फ़्लो चार्ट है हम बनाने वाले हैं वो ये है कि अगर हमें इनपुट दी हुई हो किसी सेल्सियस स्केल के अंदर, यानी कि एक टेम्परेचर हमें दिया गया है और उस टेम्परेचर का जो यूनिट है वो सेल्सियस है, उसको हमने तब्दील करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो इस मकसद को हल करने के लिए हम एक फ़्लो चार्ट बनाने वाले हैं। ज़रा इसको थोड़ा सा खोल के थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि हमें टेम्परेचर दिया जाएगा, वो हम एंटर करेंगे टेम्परेचर, यानी कि इनपुट होगी हमारी टेम्परेचर, लेकिन वो कौन सी शक्ल में होगा। टेम्परेचर हमेशा हम लोग नंबर सी की शक्ल में मेजर करते हैं, तो एक नंबर एंटर किया जाएगा जो किस शक्ल में होगा, यानी सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा वो होगा हमारे पास, उसको हमने तब्दील कर देना है किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। अब ये टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, ये आप लोग फिज़िक्स की या किसी और बुक के अंदर पढ़ेंगे कि वहाँ पे एक केल्विन स्केल होता है, एक सेल्सियस स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है। हमारा काम है कि इसको यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको हल कर देना। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हमें सेल्सियस स्केल के अंदर टेम्परेचर दिया गया हो और उसको फ़ारेनहाइट में तब्दील करना हो तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने
ये जो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर आएगा उसको फिर आउटपुट कर देना है और उसे मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर देखेंगे। अच्छा, ये जो सारी मैंने डिस्कशन की, इससे होप्स हो कि आपको एक फ़्लो पता चल गया होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे सेल्सियस में टेम्परेचर को, यानी कि एक नंबर लेंगे। इसका मतलब है कि पहला हमारा काम क्या होगा, इनपुट करवाना। फिर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि वो क्या करें, वो इस सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में तब्दील कर दे। फिर हम क्या करेंगे कि हम उस फ़ारेनहाइट को आउटपुट करवा लेंगे। चलें अब बनाते हैं ये जो हमारा फ्लो चार्ट है कि वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवल शेप्ड, मतलब टर्मिनल सिंबल, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद हमारे पास आता है फ्लो, मतलब हम पहला काम करेंगे, फ्लो लाइन आ रही है जो कि हमारी इनपुट के लिए आगे जो हमारा स्टेप होगा वो कह रहा है कि आगे वाला आप स्टेप जो है वो इनपुट करेंगे। तो हम यहाँ पे इनपुट क्या करेंगे, हमने बात की थी कि हम कोई नंबर इनपुट करेंगे, हकीकत में वो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर होगा, जो कौन से यूनिट के अंदर होगा, सेल्सियस के अंदर। उसको हम लोग करने के बाद हम आगे वाले स्टेप में चलते हैं। अच्छा, आपने ज़रा गौर किया कि इनपुट के लिए जो अलामत इस्तेमाल की है उसे मतवाज़ी उल इज़ला, एक पैरेललोग्राम कहते हैं। इनपुट के लिए यही मखसूस अलामत इस्तेमाल होती है और आउटपुट के लिए भी यही अलामत इस्तेमाल होती है। तो हमने क्या करना है, इनपुट क्या किया, नंबर, कौन सी शक्ल में, सेल्सियस की शक्ल में। अब आगे वाले स्टेप में हमने प्रोसेसिंग करवानी है। तो प्रोसेसिंग के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, मुस्ततील की अलामत, यानी कि रेक्टेंगल शेप हमारे पास इस्तेमाल होती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमें फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला बहुत सिंपल सा है, ज़रा इसको आपने अपने ज़हन में रखना है कि ये फार्मूला क्या है। फार्मूला है कि हम वो जो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, और वो जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 के ऊपर, और उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे 32 के अंदर। यानी कि हमारे पास फार्मूला आता है कि 9/5, इसका जो आंसर होता है हकीकत में उसको मल्टीप्लाई किया होता हम लोगों ने सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर दिया था उसके साथ, और प्लस 32। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, जो डिग्री में था वो तब्दील हो गया फ़ारेनहाइट के अंदर। और हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि ये जो टेम्परेचर आ गया हमारे पास, इसको हम एक वेरिएबल लें फ़ारेनहाइट का और उसके अंदर स्टोर करवा दें। तो इसलिए लिखा गया कि फ़ारेनहाइट इक्वल है सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। यहाँ पर जो ब्रैकेटें इस्तेमाल की गई हैं उनको ज़रा सा आप देखेंगे तो ये मैथ के हवाले से है कि सिर्फ प्रायोरिटी देने के लिए, एक प्रेसिडेंस के लिए कि पहले ये चीज़ सॉल्व हो, फिर ये हो, फिर ये हो। तो इस तरह से हमारी जो करेक्टनेस है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा फ्लो ज़ाहिर कर रहा है कि हम कौन सी तरफ जा रहे हैं, आउटपुट की तरफ। तो आउटपुट में डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर है वो शो करेंगे। तो हमने बात की थी कि आउटपुट के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी, पैरेललोग्राम, जो कि इनपुट के लिए होता है। इन अलामतों का आपने ध्यान से बनाना है। और इसके बाद वही कि हम अपना प्रोग्राम एंड करेंगे, एंड की अलामत इस्तेमाल करते हुए, जो कि हमारे पास टर्मिनल की अलामत है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद इंशाल्लाह आगे जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं।